Hello, good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are discuss about entrance examination of BHU. तो आते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बनारस यूनिवर्सिटी जो है उसमें एडमिशन के लिए किस किस लेवल पर एडमिशन होता है, उसका क्या सिलेबस है, कब एंट्रेंस एग्जाम होता है, कैसे उसका फॉर्म वगैरह भराता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्कूल एंट्रेंस टेस्ट एक होता है जिसको सेट बोलते हैं, एसीटी। ये 2025 का डेट अनाउंस हो चुका है। जो किस किस लेवल पे होता है इसका एंट्रेंस, आगे हम लोग आते हैं। पहले इसका क्या क्या शॉर्ट फॉर्म में किस किस चीज़ को क्या बोला जाता है, जिससे ये फर्स्ट है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। इसमें बॉयज का एडमिशन होता है, बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट होता है। तो इसको CHBS शॉर्ट में बोलते हैं, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, शॉर्ट में CHBS। ठीक है, तो इसमें जहाँ भी CHBS इस्तेमाल होगा उसको आपको समझ लेना है कि सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है। सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लिए CHGS है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये सभी संस्थाएं चलती है। इसमें सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल CHBS एंड सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल CHGS। इम्पोर्टेंट डेट फॉर स्कूल एंट्रेंस टेस्ट सेट 2025 के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट है वो आप देखिए। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन द एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल February 20 यानी स्टार्टिंग डेट है इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का 20 फरवरी 2025, और लास्ट डेट है आपका मार्च 20 2025। ठीक है, डेट ऑफ करेक्शन इफ एनी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चेंज करना है 21 मार्च से 27 मार्च तक कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाती है इसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ ऑनलाइन एडमिट कार्ड, आपको अप्रैल 11 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी अप्रैल 11 से एग्जामिनेशन डेट तक आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन, फॉर्म वगैरह ऑनलाइन भरना है। डेट एंड टाइमिंग ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 11 आर्ट्स के लिए, जो 11 आर्ट्स में एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं उनका डेट है मई 7 2025 वेडनेसडे। टाइमिंग है 8 बजे, 8 AM to 10 AM। ठीक है, ये आर्ट्स का हो गया। उसके बाद क्लास 11 कॉमर्स के लिए मई 8 को है 2025 थर्सडे। टाइमिंग वही है 8 AM to 10 AM। क्लास 11 बायोलॉजी के लिए आपका मई 9 को है 2025 फ्राइडे को। टाइमिंग 8 AM to 10 AM। फिर क्लास 11 जो बायो में एडमिशन लेना चाहते हैं बायो स्ट्रीम के लिए, उनका आपको मई 10 2025, सॉरी मैथ के लिए बायोलॉजी का है आपका मई 9 2025 फ्राइडे 10 AM to 8 AM। और 11 मैथ के लिए मई 10 2025 सैटरडे 8 AM to 10 AM है। और 9 में जो लेना चाहते हैं एडमिशन, उनके सभी स्ट्रीम के लिए मई 11 2025 संडे 8 AM to 10 AM। तो ये आपका 9 और 11 क्लासेज में एडमिशन के लिए इंट्रेंस टेस्ट का डेट दिया हुआ है। फॉर्म भरने का आपका टाइमिंग फरवरी से मार्च 20 तक है, यानी 20 फरवरी टू 20 मार्च। ठीक है, करेक्शन डेट आपका मार्च 21 से स्टार्ट होगा 27 तक। अप्रैल में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 11 से एग्जामिनेशन तक। उसके बाद मई में आपका एग्जाम होगा, 7 से स्टार्ट हो रहा है 11 तक कंटिन्यू चल रहा है।
डेट ऑफ अपलोडिंग प्रोविजनल आंसर की, और प्रोविजनल आंसर की आपका जो है मई 1925 को आ जाएगा, 2025 को। और उसका डेट ऑफ रजिस्टरिंग चैलेंज ऑन प्रोविजनल आंसर की ये 21 to 22, 2 दिन के लिए आपको समय दिया गया है। 2 दिन में आपको उसके आंसर के खिलाफ कोई भी अगर आपको आपत्ति दर्ज करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ अपलोडिंग फाइनल आंसर की आपको मई 30 को आ जाएगा, और टेंटेटिव डेट ऑफ एसएटी रिजल्ट डिक्लेयर जून 9 को आपका जो है इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। टेंटेटिव डेट ऑफ काउंसलिंग का भी डेट आपका दिया गया है जून 23 को, मंडे से स्टार्ट होगा 9 to 11, 9 बजे से 11 बजे तक होगी। 9 के लिए, 9 का पहले है। उसका 24 को आपको 11 मैथ का है काउंसलिंग का डेट, उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करेगा। उसके बाद क्लास 11 बायोलॉजी का 25 को है, क्लास 11 आर्ट्स का 26 को है, और क्लास 11 कॉमर्स का 27, यानी 23 से स्टार्ट हो रहा है, कंटिन्यू 27 तक काउंसलिंग चलेगा। उस पर क्लास 11 पेड सीट इन CHBS ओनली फॉर ऑल स्ट्रीम है, यानी जितना भी 11 का सीट है सब पेड, यानी इसका जो है आपको पैसे देना पड़ेगा, पेड सीट फ्री में नहीं है। जुलाई टू 2025 वेडनेसडे 9 AM to 11 AM जो इसका पैसा जमा करना है वो जुलाई से 2 तारीख को जमा करेंगे। जिसका भी एडमिशन हो जाएगा वो उस दिन पेमेंट करेंगे पेड सीट के लिए। डेट ऑफ काउंसलिंग फॉर वेटिंग लिस्ट इफ एनी, अगर वेटिंग लिस्ट अगर आता है तो उसका 11/9 का है आपका 28 जून को। उसके बाद समय दिया जाएगा 1-2 दिन एडमिशन के लिए जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद फिर 11 का मैथ और बायो का साथ में देगा 30 जून को, और 1 जुलाई को आपका 11 आर्ट्स और कॉमर्स साथ में देगा। रिपोर्टिंग टाइम फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन फॉर वेटिंग लिस्ट 9 AM ऑन द रेस्पेक्टिव डे ऑफ द काउंसलिंग। उस दिन 9 बजे तक आपको पहुंचना होगा जिस दिन आपका काउंसलिंग होगा। नोट वन चेंजेज में बी पॉसिबल इन द above dates, fees paid will not be refunded in any circumstances। अब कह रहा है कि इसमें डेट में अगर कुछ ऐसा हुआ तो परिवर्तन किया जा सकता है, और कोई भी आप अगर पेमेंट कर चुके हैं इस रिगार्डिंग फॉर्म के रिगार्डिंग, वो आपका रिफंडेबल नहीं है, रिफंड नहीं होगा अगर नहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, नहीं एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, अब ये स्कूल के बारे में है। अब इस सब का हम लोग को उतना भी ज़रूरत नहीं है, स्कूल के बारे में डिटेल से जिनको देखना है और स्कूल के बारे में जान सकते हैं अबाउट द स्कूल। हम लोग को वही लेवल और रूटीन एलिजिबिलिटी क्या क्या है ये देख लीजिए। इसमें आपको क्लास 11 के लिए 13 ईयर टू 15 ईयर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ये 31/3/25 को। ठीक है, यानी 31 मार्च को उसका होना चाहिए। केवल 13 से 15 साल, इससे ज़्यादा उम्र 9 वाले के लिए नहीं होना चाहिए, और 11 वाले के लिए 80 ईयर मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट 60% मार्क्स ऑफ इक्विवेलेंट ग्रेड्स एंड द above in class 10 in aggregated for the admission in the math and biology। और जो एक्सटर्नल स्टूडेंट है यानी उस यूनिवर्सिटी के बाहर के स्टूडेंट है उनके लिए 60% मार्क्स आना चाहिए बोर्ड्स एग्जाम में मैथ और बायोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए। उसके अलावा दूसरे स्ट्रीम में अगर एडमिशन लेते हैं तो 50% मार्क्स आना चाहिए। 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड above in class 10 in एग्रीगेट फॉर कॉमर्स, कॉमर्स के लिए 55% होना चाहिए। मैथ के लिए, मैथ्स बायोलॉजी के लिए 60% मार्क्स आना चाहिए आपको, 50 अदर स्ट्रीम के लिए, और कॉमर्स के लिए 55% मार्क्स। क्लास 10
पास्ट फॉर आर्ट स्ट्रीम, और आर्ट्स के लिए कोई परसेंटेज नहीं है। अगर क्लास 10 आप पास है तो एंट्रेंस में बैठ सकते हैं, एडमिशन हो जाएगा। तो पास होने के बाद परसेंटेज भी आपका अच्छा आएगा उसी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, तभी आपका उस स्ट्रीम में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो ये सब इसका कुछ क्राइटेरिया है, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें आपका above the candidate excluding SC ST orthography handicapped OH shall be eligible for admission to the above classes only if she gets minimum 33% marks in the upper SC ST। ये सब के लिए यहाँ पे दिया गया है कि उनको 33% मार्क्स मिनिमम आते हैं तब भी एडमिशन हो जाएगा इन द स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में। These criteria will also apply in the case of the sons or daughter of the BHE employee and the candidates belong to SC/ST, divine, orthopedic, handicapped OH will be eligible for the admission on the securing as minimum of 25% marks in। अब लेकिन जो उसमें है कर्मचारी जो उनके हैं उनके बच्चे अगर SC/ST और इस सब में आते हैं तो उनको केवल 25% मार्क्स एग्जामिनेशन में आना चाहिए। ठीक है, अदर जो कंट्री के हैं, ये कंट्री बोल रहे हैं, अदर जो BHU के कर्मचारी के नहीं है बच्चे, बाहर के जो बच्चे हैं उनको 33% मार्क्स मिनिमम आना चाहिए जो इस कैटेगरी में आते हैं, और उनके जो स्टाफ है उनके बच्चे का 25% आना चाहिए। ठीक है, द मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबल सीट 9 में 100 है, 11 मैथ में 38 प्लस 35 सॉरी 50 है, 38 प्लस 50 है, और बायोलॉजी स्ट्रीम में 25 है, इनमें बॉयज और गर्ल्स डिवाइड किया गया है 38 और 50 प्लस 50, और इसमें बायोलॉजी में 25 केवल स्ट्रीम। 11 आर्ट्स स्ट्रीम में आपका 12 है, एंड 11 कॉमर्स में 12 है। ये आपका मिनिमम नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी सीट मिनिमम है, कम से कम इतना सीट आपको मिलेंगे बॉयज के लिए। अब गर्ल्स के लिए कितना है, 9 में आपका 30 है, 11 मैथ में स्ट्रीम में 17 है, उसके बाद 11 बॉयज स्ट्रीम में आपका 16 है, 11 आर्ट्स स्ट्रीम में 45 है, और 11 कॉमर्स में सीट 25 है। तो ये गर्ल्स और बॉयज का सेपरेट सीट दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसी सीट के हिसाब से। Note for class 11, 50 seats are reserved for the math group only for external candidate except BHU employee। अब कह रहा है कि मैथ ग्रुप के लिए 50 सीट जो है एक्सटर्नल के लिए रिजर्व किया गया है। ठीक है, BHU एम्प्लॉय कैटेगरी थ्रो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट SCT फॉर द सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल ओनली, केवल बॉयज स्कूल में। ठीक है, यानी केवल बॉयज के लिए मैथ स्ट्रीम में 50 सीट, अदर BHU एम्प्लॉय को छोड़ करके अदर बच्चे के लिए वो 50 सीट रिजर्व किया गया है, बाकी जो सीट है उस पर उसके एम्प्लॉय के बच्चे होंगे। इन CHBS there is also a provision for 05 seat in each section for the class level only on the basis of merit after the cut-off list of merit under the paid seat category। अब कर हर ग्रुप में 5 सीट पेड कैटेगरी में रखा गया है अदर के लिए, यानी उसके एम्प्लॉय के बाहर के उसमें होंगे 5 पेड सीट सब सेक्शन में मिलेगा। मैथ ग्रुप 20 सीट्स, बायोलॉजी ग्रुप 10 सीट्स पेड सीट के लिए आ गया, आर्ट्स ग्रुप का 5 सीट है, कॉमर्स ग्रुप का 5 सीट है, ये सब पेड सीट में आ गया। यानी इसके लिए आप चाहे तो अदर से अगर परसेंटेज उस कैटेगरी में आ रहा है मेरिट लिस्ट के अलावा तो पेड सीट में एडमिशन ले सकते हैं अगर सीट बचता है। 5 सीट है पेड सीट के लिए, यानी उसमें आपको पैसे दे करके पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे जो मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं उस सीट के अकॉर्डिंग
उनको सीट अवेलेबल करा दिया जाता है इस कॉलेज की तरफ से, तो उसमें आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, रहना खाना और पूरे पढ़ाई फ्री में होंगे। लेकिन ये 5-5 सीट जो रखा गया है पेड सीट, अगर कोई उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, सीट है, उनका मेरिट लिस्ट में नहीं नाम आया, तो परसेंटेज अगर उतना है तो वो इसमें जा सकते हैं। इंटरेस्टेड सिलेबस है, इसका सिलेबस क्या है कि अगर क्लास 9 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको स्टैंडर्ड हाई 8 तक का, मैक्सिमम 8 तक का वो पूछेगा। 100 MCQ होगा, ऑफ सिलेबस सब्जेक्ट इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है उससे आपको 8 क्लास तक का मैक्सिमम, उसके नीचे जो भी है वो थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम 8 से ऊपर सिलेबस आपका नहीं रहेगा। क्वेश्चन उससे ज़्यादा, और 100 MCQ पूछेगा, 2 घंटे का टाइमिंग होगा। क्लास 11 के लिए आपका सब स्ट्रीम के लिए अलग अलग है। मैथ ग्रुप में आपको 100 MCQ इसमें भी पूछेगा। मैथ ग्रुप में आपको इंग्लिश पूछेगा, हिंदी पूछेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड जनरल स्टडी, ये सबसे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश हिंदी आपका है ही, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और जनरल जनरल स्टडी आ गया, जिसमें साइंस SST और ये GK GS से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा, करंट अफेयर्स वगैरह। बायो ग्रुप में आपका इंग्लिश हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड जनरल स्टडी, ठीक है। और आर्ट्स ग्रुप में आपका इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री जियोग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस, इसमें मैथ एंड जनरल स्टडी है, आर्ट्स में मैथ भी पूछा है। कॉमर्स ग्रुप में आपका इंग्लिश हिंदी इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडी, तो ये इसका सिलेबस है। और जो 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसका स्टैंडर्ड 10 तक के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 10 लेवल तक के ही होंगे, उससे नीचे के होंगे, लेकिन 10 से ऊपर का आपका नहीं होगा। 10 लेवल तक के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो आपका 10 लेवल का सिलेबस है, उस सिलेबस को ही और उससे नीचे की क्लास के सिलेबस को पूरे को पढ़ने पड़ेंगे। यानी जो 10 लेवल पे, सॉरी 11 लेवल पे एग्जाम देना चाहते हैं, उनको 10 से बिलो का सारे बुक को पढ़ने पड़ेंगे। यानी 10 से लेकर के आपका 7 8 तक का, 10 से 8 तक का पढ़ना पड़ेगा। सभी सब्जेक्ट जो जो इसमें दिया गया है उसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हमारे चैनल पर भी आपको इसका प्रैक्टिस कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट जो क्वेश्चन का कैसे कैसा पूछा है उसका आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमें जुड़ सकते हैं। और जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं वो अपना एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। अब यहाँ देखिए रिजर्वेशन है, 50% सीट आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट SC के लिए कैंडिडेट के लिए, 7.5% सीट आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट ट्राइब ST के लिए, 27% सीट्स है अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए है, और 10% सीट आर रिजर्व फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। यानी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इस एडमिशन में आपका लागू है, ठीक है। जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनको ये सब डॉक्यूमेंट आपको बना करके रखवाने पड़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए। रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द तहसीलदार, अगर रेवेन्यू ऑफिसर से बनाते हैं तो तहसीलदार से कम का लेवल नहीं होना चाहिए, सब डिविजनल ऑफिसर या SDO वगैरह से, ठीक है। यानी CO से नीचे लेवल का आपको नहीं, उससे ऊपर के ही बनवाने हैं। जो भी डॉक्यूमेंट का है ये SC ST इसका अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो सर्टिफिकेट जो होगा आपको इस लेवल के बनवाने पड़ेंगे। बिना सर्टिफिकेट बनवाए हुए आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो आपको जनरल कैटेगरी में डाला जाएगा। 50% जो सीट है शैल बी अवेलेबल फॉर द सन्स डॉटर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय, जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसके लिए 50% सीट ये रिजर्व रखते हैं, 50% पे अदर को रखते हैं, ठीक है। अदर के लिए 50% है। और स्कूल तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि एडमिशन हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही है
इंडिया रैंक में इसका बहुत ही अच्छा रैंक है और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का माहौल भी बहुत अच्छा है। चलिए, तो बस ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो था एडमिशन के रिगार्डिंग, ये आपको ज़रूरी है। बाकी कॉलेज के तो रिगार्डिंग आप जानते ही हैं, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। कैंपस भी इसका प्योर कैंपस, उसमें कोई बाहर का नहीं आता जाता है। पूरा जहाँ से इसका यूनिवर्सिटी कैंपस है, पूरा कॉलेज और स्कूल भी उसी कैंपस के अंतर्गत आता है, अलग अलग कुछ नहीं है। इसलिए आपका माहौल पूरा 10th लेवल से ही ग्रेजुएशन पीजी मास्टर तक का आपका बन जाता है, पढ़ाई लिखाई का माहौल बना रहता है। चलिए, तो फिर मिलते हैं हम लोग नए सेशन में। मेथड ऑफ सिलेक्शन का प्रोसेस वही है, एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम का मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका फिर काउंसलिंग होगा, तब आपका आएगा। और ये कोई भी जो इसका होगा आपको नेट पे ही आएगा, पोस्ट के द्वारा कोई भी लेटर वगैरह आपको नहीं भेजा जाएगा। इसलिए आपको इसके साइट से सर्च करते रहने और मेल वगैरह और फ़ोन नंबर जो देंगे वो करंट चालू हो वही नंबर देंगे, क्योंकि उसी पे आपका इन्फॉर्मेशन आएगा। पोस्ट द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन कॉलेज की तरफ से नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं। अब इसके जो तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पेड सर्विसेज भी अवेलेबल है और फ्री सर्विसेज भी इसी तरीके से यूट्यूब पे आते रहेंगे। तो आप जिसमें जुड़ना चाहते हैं, अगर फ्री सर्विसेज में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के लिए जुड़ जाएंगे, और क्लासेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो भी क्लासेज इसके रिगार्डिंग आता रहा आते रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए क्लास में।